स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा मिड कैप फंड लेके आया हूं जिनने कभी भी इन्वेस्टर को नाराज नहीं किया है। बढ़िया सा मिड कैप फंड जिनका आप रिटर्न देखो तो यहाँ पे 3 साल में लोग के पैसे, यहाँ पे इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए। 5 ईयर में देखे तो 5 गुना, और जिसने 11 ईयर तक होल्ड किया होता तो उसके पैसे बन गए 10 टाइम्स, 10 गुने पैसे। तो इसीलिए तो फ्रेंड, मैं एवरी टाइम जब भी वीडियो बनाता हूं आपको एक ही बात समझाने का मेरा प्रयत्न रहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करें एटलीस्ट 3 इयर्स का तो होराइजन टाइम पीरियड रखो ही रखो। नो डाउट कई बार शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्टॉक बन जाते हैं, वहां पे शॉर्टर टाइम में पैसे प्रॉफिट बुक करके आप जा सकते हो, मगर जितना भी पॉसिबल नजरिया बनाओ लॉन्ग टर्म का, तब भी वेल्थ क्रिएट होगी। आप देखो यहाँ पे जिनने 3 इयर्स तक टिके रहे होते उसके 1 लाख के बन गए यहाँ पे 2 लाख। वैसे पर एनम गिने तो 33% हो जाता है। 5 ईयर में 5 लाख हो गए, और 11 साल जो टिक गया, 11 ईयर तक जिनने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और डेफिनेटली यहाँ पे 1 लाख के 10 लाख बना के गया। ओवरऑल हमको क्या मालूम हुआ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जब भी करो तो लंबी अवधि के लिए करना चाहिए। कौन सा फंड है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे देखे तो फंड है मोतीलाल ओसवाल फंड, जो मैंने आपको बताया 3 साल में डबल, 5 ईयर में 5 गुना, और 11 ईयर में देखिए तो 10 गुना बढ़ गया। फंड में ऐसी क्या बात, तो यहाँ पे फंड की थोड़ी डिटेल दी है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड एक ऐसी स्कीम जिसने लॉन्च से अब तक हर अवधि में अपना बेंचमार्क को भी पछाड़ दिया है, मींस के उसको भी पीछे रख दिया, इतना बढ़िया रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखे तो 2014 में लॉन्च हुआ, स्कीम ने इन करीबन 11 ईयर तक कंप्लीट हो गया है। अपनी इस प्रदर्शन से एक बदौलत ये स्कीम 3, 5, 10 ईयर सभी ईयर में टॉपर बनी है। और दूसरी बात, यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो कई लोग क्या कर देते, पूरे पैसे थीमेटिक, मतलब कोई डिफेंस आया तो डिफेंस में पूरा डालेंगे, इंफ्रा है तो इंफ्रा में पूरा, ऐसा नहीं, उसमें डालो मगर उसका टाइम पीरियड ज्यादा रखो, पूरे पैसे उसमें मत डालो। मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, ये सब अच्छे फंड होते हैं, टाइम दोगे तो इस सब में अच्छा रिटर्न जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ डाइवर्सिफिकेशन रहता है। वहां पे पर्टिकुलर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट तो रिस्क वहां ज्यादा होते हैं, रिस्क थोड़ा कम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं बनते, पैसे बनते हैं, मगर वहां पे रिस्क भी ज्यादा होता है। और यहाँ पे देखे तो रिस्क इतना कंपेयर टू नहीं होता है। देखो तो पीएसयू, आप पास देख के कई सारे पीएसयू में इन्वेस्टमेंट अभी करोगे तो पास में तो 50-60% जितना रिटर्न पीएसयू कई सारे फंड ने दिए थे, अभी देखो तो नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। तो ऐसा होता है, तो पास मत देखो, फ्यूचर को भी ध्यान पे रखो। पास्ट हमें यहाँ पे पास से मालूम हो रहा है कि उसका ट्रैक मालूम हो रहा है, फ्यूचर के लिए हमें सोचना पड़ेगा भाई कौन सा सेक्टर चल रहा है। तो बेटर कुछ सोचो मत और मिड कैप में डाल दो, तो अपने हिसाब से मिड कैप इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखे तो 3 ईयर में यहाँ पे स्मॉल कैप से रिस्क कम होता है और लार्ज कैप से रिस्क ज्यादा होता है, ये बात आप नोट कर देना। 3 ईयर का रिटर्न देखे 28.26%। रेगुलर प्लान, ये दोनों प्लान है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर। रेगुलर आपको करना है तो आपके एजेंट थ्रू कर सकते हो, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एजेंट थ्रू करो, या यहाँ पे डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कई सारी ऐप है, ग्रो है, उससे भी आप कर सकते हो, आप अपने हिसाब से। मगर डिफरेंस समझा रहा हूँ, अगर आप किसी एजेंट थ्रू करवा रहे हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर, अगर आप डायरेक्टली अपने हिसाब से चुन के करते हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट प्लान, जिसमें ग्रो है, एंजल वन, ये सब इसके प्लेटफॉर्म है। कोई ऐसे यहाँ पे ब्रोकर फर्म को मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसके पास ही कराओ। एजेंट आपको नहीं मालूम होता तो गाइड करेगी, और यहाँ पे आपको खुद कोई फैसला लेना है। जो आप खुद फैसला रहे हो तो रिटर्न भी आपको ज्यादा मिलेगा और रिवर्स भी हो सकता है। 5 ईयर में आप देखें तो रेगुलर प्लान से ज्यादा, रेगुलर प्लान और बेंचमार्क को भी देखो एवरी टाइम बीट किया है। रेगुलर से तो डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, जनरली ऐसा ही होता है। यहाँ पे देखे तो एवरी टाइम किसे बीट किया है तो देख सकते हो आप, एवरी टाइम बेंचमार्क का जो रिटर्न होता है उसको बीट किया है। यहाँ पे एवरी टाइम रैंक वन ही है। और यहाँ पे 1 लाख के बन गए 10.5 लाख, जो मैंने आपको पहले ही समझाया। 1 लाख इन्वेस्ट किया होता है अप्रोक्स, मैंने वहां पे अमाउंट डी ली, यहाँ पे दिए 3 लाख के 2,13,000 एग्जैक्ट वैल्यू बन जाती। 5 ईयर में 5,09,948,000, और शुरुआत से जो कोई टिक गया होता तो 10,58,000 यहाँ पे 11 साल में बन जाते। इसीलिए जो भी फंड इन्वेस्ट करो लंबी
अवधि के लिए वहां पे छोड़ दो, पैसे वहां पे बनेगी बनेगी। कई लोग क्या करते, मालूम है भाई हम SIP म्यूचुअल फंड कर सकते 10,000 की, और कर देते, किसी ने बोला भाई ज्यादा कर दो ज्यादा कर दो, उस हिसाब से सोच के ज्यादा कर दे, बाद में इन बिटवीन ब्रेक कर दे। ऐसा नहीं करना है। जो भी अमाउंट आपने सोची उस पे लंबी अवधि के लिए रहो। नो डाउट हमें एवरी ईयर परफॉर्मेंस देखना है, एवरी 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर क्या कर रहा है। अभी देखो मार्केट डाउन होता है तब फंड डाउन है, नो इश्यू। मार्केट अच्छा चल रहा है फिर भी फंड अच्छा नहीं कर रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो एवरी ईयर आप उसको रिवाइज करो, थोड़ा देखो, और अच्छा फंड है तो कुछ मत करो उसमें लंबी अवधि के लिए, एटलीस्ट 10 ईयर तक। मान लो इसमें कोई टिक गया होता, अब उस 10 लाख को यहाँ से 1 लाख के 10 लाख बन गए, और वहां से यहाँ पे SWP कर दिया होता तो उसके भी पैसे आने स्टार्ट हो जाते। तो इस हिसाब से लंबी अवधि के लिए अच्छे फंड को चुनना सबसे बेहतर बात साबित हो सकती। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मगर हमारा काम था इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाना कि अच्छे अच्छे फंड होते हैं, आपको चुनना आना चाहिए। अगर आपको नहीं चुनना आता है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं करते, मगर हमारी पूरी रिसर्च आपके लिए होगी कि आप इससे से बेटर डिसीजन आप इन्वेस्टमेंट जर्नी में ले सको। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।